हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। यह डिस्कशन टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उनका डिस्कशन आज करेंगे। करीब 20 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। यही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, बस डिजिट बदल दिया गया है फ्रेंड्स। बस यही क्वेश्चन को इस बार रिपीट किया गया है बार बार। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। रॉबर्ट, क्रिस, जेरेमी एक निश्चित कार्य क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या कितनी है बतानी है। देखिए क्वेश्चन में है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी। रॉबर्ट कर रहा है 10 दिन में कार्य, क्रिस कर रहा है 14 दिन में कार्य और जेरेमी 21 दिन में। तो तीनों का एलसीएम, पूरा कार्य पता कर रहे हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे 10, 14 और 21 का, करीब 210 आ जाएगा। तो 10 से इसमें भाग देंगे तो 21 और 14 से भाग देंगे तो 14 15 और 21 से भाग देंगे तो 10। ये तीनों इसका इफिशियंस यानी कि क्षमता निकला। आर जो है 21 क्षमता से कार्य करते हैं, पर डे वो 21 काम कर सकता है। तो 10 दिन में 210 काम। उसी प्रकार क्रिस डेली 15 काम कर सकता है, 14 दिन में 210 काम। उसी प्रकार जेरेमी 10 काम कर सकता है, तो 21 दिन में 210 काम कर सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, यानी रॉबर्ट 5 दिन ही कार्य किया है। रॉबर्ट का चर्चा हो रहा है 5 दिन कार्य किया। अब पर डे इसका क्षमता है 21, इस क्षमता से ये कार्य किया। क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। क्रिस के बारे में बोला जा रहा है ठीक 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया कार्य पूरा होने से। कार्य पूरा मान लेते हैं x दिन में हुआ होगा। अगर कार्य पूरा खत्म x दिन में हुआ है और रॉबर्ट ऑलरेडी छोड़ चुका है और क्रिस कार्य पूरा होने 2 दिन पहले कार्य छोड़ता है, तो बच गया जेरेमी जो कि लास्ट तक कार्य कर रहा है। जेरेमी का क्षमता है 10। 10 क्षमता से पूरा x दिनों तक कार्य कर रहा है जेरेमी लास्ट तक, और 2 दिन पहले क्रिस ने कार्य छोड़ दिया x-2। 2 दिन कम कार्य किया है वो, क्रिस का क्षमता है 15। यही सब मिल के कुल 210 कार्य फिनिश किया है। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 21x प्लस 10x प्लस 15x माइनस 15 दूना 30 इक्वल टू 210। 21 10 31 15 46 इक्वल टू उधर 30 जाएगा तो 240। तो x का वैल्यू 240 बट्टे 46, इसको भाग देना है 120 बट्टा 23। तो करीब करीब 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है फ्रेंड्स। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में कह रहा है 9 मैन या 8 वोमेन किसी काम को 19 दिन में फिनिश करते हैं। ये भी 19 दिन में पूरा करते हैं और ये भी 19 दिन में पूरा करते हैं। हम एक मैन का क्षमता को m ले लिए, एक वोमेन की क्षमता को w ले लिया। 9 मैन m क्षमता के साथ 19 दिन कार्य किया, टोटल वर्क हो गया। 8 वोमेन w क्षमता के साथ 19 दिन कार्य की, ये टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से मैन बट्टा वोमेन निकाल लें, 19 से 19 कैंसिल, दिया गया 8 बट्टा 9। यानी एक मैन का क्षमता 9, एक वोमेन का क्षमता निकला 9। यानी एक मैन पर डे 8 काम कर सकता है, एक वोमेन पर डे 9 काम कर सकती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 9 मैन यदि 9 दिन तक कार्य करते हैं फिर कार्य छोड़ देते हैं, यानी 9 मैन 9 दिन तक काम कर रहे हैं। कार्य है कितना यहाँ पे, अगर 9 मैन 19 दिन तक कार्य करते हैं, एक मैन का क्षमता है 8, तो 9 मैन हर एक दिन 8 काम करेंगे, तो गुने 8 19 दिन में काम फिनिश हो रहा है। टोटल वर्क ये हो गया
और क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 मैन 9 दिनों तक काम करते हैं, पर एक का क्षमता तो 8 है, तो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इतना काम फिनिश कर रहे हैं। 9 दिन का काम तो फिनिश कर दिए 9 मैन मिल के, तो बच गया मात्र 10 दिन का कार्य। 9 मैन और एक का क्षमता 8 और कार्य बच गया है 10 दिनों का, यानी इतना कार्य अब शेष है। इस कार्य के बारे में पूछ रहा है, शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब हमें कार्य को 8 दिन में पूरा करना है, अगर 8 से भाग दे रहे हैं, 8 दिनों में कार्य पूरा करना है, यानी हमें 90 काम टोटल फिनिश करवाना है, और एक 90 काम फिनिश करवाना है। एक वोमेन की क्षमता है 9, तो हमें 9 दहाई 10 वोमेन की आवश्यकता होगी इस कार्य को फिनिश करने के लिए। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक कंसेप्ट बताते हैं दोस्तों, अगर किसी का क्षमता 5 बोल रहे हैं, एक व्यक्ति है जिसका क्षमता 5 है, तो वो 5 दिनों में कितना कार्य कर सकते हैं, या 8 दिनों में कितना कार्य कर सकते हैं। इतना भी 3 दे रखा हुआ 8, पर डे कितना क्षमता है 5, यानी कि वो 8 दिनों में 40 काम कर सकते हैं। यानी क्षमता से डेज में गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। इफिशियंसी से डेज में गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकला, टोटल वर्क निकलता है। इसी का यहाँ पर लगाए हैं, जैसे 9 मैन था, एम क्षमता से काम किया, तो 9 M, एक आदमी इतना काम करेगा, और वही 19 दिन तक काम किया। 9 मैन है, एम क्षमता से किया, तो पर डे इतना काम फिनिश किया सब मिलके। 19 दिनों में कितना काम करेगा, तो 19 गुने इतना, टोटल वर्क निकला था, वही यहाँ पर वर्क निकाले थे हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए, बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन, 33 दिन और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे। फ्रेंड्स, इस साइड में उसका आंसर दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन का, हम पहले खुद डील कर लीजिए, नहीं बने तो तब देखना है सोल्यूशन कैसे बनाए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी क्रमशः 11 दिन, 33 दिन और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों एक साथ कार्य शुरू कर रहा है, पहले तीनों का हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। टोटल वर्क के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे, 11, 33 और 48 का एलसीएम लेना है। तो 3 से 11, 11 और 16 से गया, फिर 11 से लेंगे तो 1, 1 और 16, यानी इस तीनों का एलसीएम हो गया 3 गुने 11 गुने 16। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 48 गुने 11, 8 8 6 12 2 हाथ में 528, तीनों का मल्टीप्लाई आ गया 528। अब देखिए ए 11 दिनों में काम फिनिश कर सकता है, इसका हमें क्षमता पता करना है। तो 11 दिनों डेज से टोटल वर्क में भाग दे रहे हैं, तो 11 से इसमें भाग देंगे, 16 48 आ गया, यानी कि एक का इफिशियंसी हो गया 48, पर डे वो 48 काम कर सकता है। 33 से इसमें भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 48 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, यानी ये तीनों का एफिशिएंसी निकल गया फ्रेंड्स। ए का क्षमता 48, बी का 16 और सी का 11, इतना इतना क्षमता से ये तीनों कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ये 2 दिन बाद छोड़ देता है। तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो जब तीनों एक साथ कार्य करेंगे ए, बी और सी मिलकर, तो पर डे कितना कार्य होगा, 48, 16 और 11 को जोड़ देना है। 48, 16, 11 जोड़ रहे हैं 27, दोनों को जोड़िए, 8 7 15 5 हाथ में 75, यानी कि तीनों मिलकर पर डे 75 काम कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन साथ मिलकर काम किया, कहे कि ये 2 दिन बाद न कार्य छोड़ रहा है, यानी तीनों 2 दिन तक साथ में काम किए हैं, यानी 75 पर डे 75 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो 2 दिन में 150 काम फिनिश कर देते हैं दोनों मिलके। अब 150 टोटल वर्क कितना है 528, और दोनों मिलके 150, तीनों मिलकर 2 दिन में 150 काम करते थे। कितना काम बच गया है, तो 528 में से 150 माइनस करते हैं, 8 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 4 में से गया 3। अब देखिए दोस्तों 378 काम बचा हुआ है, और अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे। अब शेष कार्य कौन करेगा, बी और सी मिलकर। ए तो छोड़ दिया है, तो बी का एफिशिएंसी 16 और सी का एफिशिएंसी 11, यानी दोनों मिलकर पर डे 27 काम करेंगे।
पर डे 27 काम करेंगे, काम है कितना बचा 378, इसमें भाग देंगे 27 इकाई 27, 10 8, 4 से ये कट गया, यानी कि 14 दिन में शेष कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। ए जितना टाइम में कार्य कर लेता है, बी और सी मिलकर ही उतने टाइम में कार्य को फिनिश करते हैं। यानी ए का जो क्षमता अकेले में होगा वो क्षमता बी और सी दोनों मिला के होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए है फ्रेंड्स। पहले खुद डील कर लेना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। फिर आगे कह रहा है यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करते हैं, यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करते हैं और सी इसे 9 दिन में करता है, तो बी अकेले कितने दिन में इस कार्य को फिनिश करेगा। बी के बारे में पूछ रहा है कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। अभी दोनों का एलसीएम लेंगे तो 63, टोटल वर्क क्या ले लिए 63। अभी 7 से 63 भाग देंगे तो 9 आएगा। ए और बी का क्षमता क्या कहलाया 9, और 9 से 63 7 आया, और सी का क्षमता 7 कहलाया। ए बी पर डे 9 काम करेंगे मिलके, और सी अकेला 7 काम करेंगे, यानी तीनों मिल जाए तो पर डे 16 वर्क होगा, ये पता चला। यहाँ भी यही तीनों है, यही तीनों जब काम करेंगे तो 16 वर्क होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला और बी प्लस सी का जो अकेला क्षमता दोनों इक्वल है, यानी जितना क्षमता इसका होगा उतना ही क्षमता इसका होगा, सेम समय ले रहा है, यानी कि टोटल 16 काम कर सकते हैं। ए अकेला 8 और बी प्लस सी अकेला 8 कर सकता है डेली काम, यानी ए का इफिशियंसी हम 8 कह सकते हैं और बी प्लस सी का भी इफिशियंसी 8 होगा, कहा है कि दोनों का सेम है और तीनों मिलकर करते हैं तो 16 काम करते हैं, इसलिए 8 काम करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 9 सी जो है पर डे अकेला 7 काम करता है, सी का क्षमता क्या है 7, तो बी का क्षमता क्या होगा 1, ताकि दोनों मिलके पर डे 8 काम कर लेते हैं और ए का क्षमता 8 है ही। तो क्वेश्चन में कह रहा है बी अकेले उस कार्य को दिन में पूरा करेंगे। बी का क्षमता 1 प्राप्त किए, टोटल वर्क कितना है 63, और बी का क्षमता 1, यानी कि वो 63 दिन में इस कार्य को फिनिश करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शरद अकेले किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। शरद किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। वरद अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। वरद उसी कार्य को अकेले 9 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हो गया। वरद जो है 11 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, 13 9 117, भाग देंगे, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 13 आएगा। शरद का क्षमता हो गया 9, वरद का क्षमता हो गया 13। अब शरद जो है वरद जो है उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन वरद काम होने से 11 दिन पहले काम छोड़ता है। वरद काम छोड़ रहा है, यानी शरद पूरा लास्ट तक काम करता है, तो मान लेते हैं x दिनों में काम फिनिश हो गया होगा, यानी पूरा लास्ट तक वरद ने कार्य किया शरद ने। अब वरद ने 11 दिन पहले कार्य छोड़ा है, वरद 11 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, इसका क्षमता है 13, यानी इतना वर्क किया, ये इतना वर्क किया, दोनों मिलके 117 काम फिनिश कर दिए। बस यहाँ से 9x 13x मल्टीप्लाई करेंगे 13 11 को तो 143 इक्वल टू 117, ये हो गया 22x बराबर, इधर भेजेंगे दोनों जुट हो जाएगा 260, x इजिकल टू 260/22। इसे हल करेंगे तो 11.9/11 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले 63 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में करा ए बी 14 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं और ए अकेला 63 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोनों का एलसीएम लेते हैं, करीब 126 आ जाएगा। 14 को 26 में भाग देंगे, 14 9 63 दूना, यानी ए और बी का क्षमता हो गया 9 और अकेला ए का क्षमता हो गया 2, यानी बी का क्षमता क्या होगा, ए और ए प्लस बी दोनों के क्षमता में से ए का क्षमता माइनस कर दिए,
यहाँ से निकल गया बी का क्षमता, यानी बी पर डे 7 काम कर सकते हैं। और काम है कितना हमारे पास, 126 बट्टा 7। तो पूछ रहा है बी अकेले उसी काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। इससे भाग देंगे तो यहाँ से निकलेगा 18, तो यानी बी पूरा काम 18 दिन में करेंगे, बट आधा काम पूछ रहा है तो इसका आधा 9 दिन लगाएगा। 9 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 पुरुष और 14 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 11 पुरुष 8 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। देखिए 3 पुरुष 3 मैन प्लस 14 महिलाएं 14 वोमेन किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हो गया टोटल वर्क इक्वल टू 11 मैन प्लस 18 वोमेन उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी हो गया टोटल वर्क हो गया, दोनों बराबर होगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 3 18 6 दूना 12, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9m 42 वोमेन, 11 दूना 22m मैन और 16 वोमेन। इसको इधर लाएंगे तो 42 में से 16 जाएगा, क्या जाएगा 4 22 4 26, 26 वोमेन, इधर जाएगा तो 13 मैन, ये हो जाएगा 2 वोमेन इक्वल टू 1 मैन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। तो 2 महिलाएं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगी। यहाँ से हमें मिल गया कि 2 महिला इतना कार्य करेगी उतना एक पुरुष कार्य करते हैं, तो C नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिनों तक काम करते हैं, फिर एक काम करना छोड़ देता है। बी अकेले शेष काम पूरा करते हैं, संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होंगे। इसका सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स में आंसर दे रखे हैं, पहले खुद बनाना है, नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखना है। ए 12 दिन में, बी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 2 दिन तक काम करता है, फिर ये काम करना छोड़ देता है। बी अकेले शेष काम पूरा करता है, संपूर्ण काम कितने दिनों में होंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे 36, 12 3 18 दूना, ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 निकला। दोनों मिलके पर डे 5 काम करेंगे। 2 दिनों तक साथ में काम किए, पर डे 5 काम करते हैं, तो 2 दिनों में 10 काम कर लेंगे। तो बच कितना काम गया, 36 काम है हमारे पास, 10 काम फिनिश किया है तो 26 काम बच चुका है। ये अकेले करता है बी, काहे कि एक काम छोड़ देता है, तो बी का एफिशिएंसी है 2, तो बी लेगा 26 काम है, पर डे 2 काम करता है तो भाग दिए, तो बी शेष काम को 13 दिन में पूरा करेगा। बी शेष काम 13 दिन में पूरा करेगा, और साथ में दोनों मिलकर 2 दिनों तक काम किया था, यानी संपूर्ण काम 13 2 15 दिन में फिनिश होगा। डी नंबर आंसर। इसी में पूछता शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में करता है, तो सिर्फ 13 आंसर होता, मगर यहाँ संपूर्ण काम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे। ए है 24 दिन में कार्य करता है, बी 28 दिनों में कार्य करता है, और दोनों वो एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। पहला दिन करता है बी काम, सेकंड दिन करता है ए काम, फिर बी करता है, फिर ए करता है। इसी तरह काम होते जा रहा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे पूछ रहा है। ये ए 24 दिन, बी 28 दिन, दोनों का एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क निकलेगा। तो 24 और 28 का एलसीएम लेंगे, 12 14 फिर 2 से 6 7, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 7 छक 42 चौके, 42 में 4 से 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 टोटल वर्क है हमारे पास। 24 से इसमें भाग देंगे, 4 दूना 4 छक 24 तो 7 आ जाएगा, 28 से भाग देंगे 2 दूना 4 7 28 तो 6 आ जाएगा। यानी ए का एफिशिएंसी 7 और बी का एफिशिएंसी 6। ए पर डे 7 काम करेगा, बी पर डे 6 काम करेगा। अब बी से कार्य स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन बी कार्य किया, पहला दिन बी 6 कार्य फिनिश कर दिया होगा। सेकंड दिन ए आया, इसने 7 काम कर दिया। फिर बी आया, एकांतर क्रम मतलब बारी बारी आ रहा है,
फिर बी आया, इसने 6 काम फिनिश किया, फिर ए आया, इसने 7 काम फिनिश किया। यानी 2 दिनों में ए और बी मिलकर 13 काम फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट 2 दिन में ए और बी मिलकर 13 काम फिनिश करते हैं। यही रिपीट होते जा रहा है। यानी 13 काम खत्म करने में ए और बी को 2 दिन लगते हैं। तो 13 से 168 में भाग देते हैं। 13 इकाई 13, 3 8, 13 दूना 26। देखिए फ्रेंड्स 12 बच गया। यानी कि 13 काम 2 दिनों में करते हैं। ऐसा ऐसा 12 टाइम लगता है 13 फिनिश करने में। अब 2 दिन में 13 काम फिनिश हो रहा है, यानी कि 24 दिन लगा रहा है ये लोग। मतलब 12 शेष बच रहा है। 168 में 12 माइनस करते हैं, 6 5 156 काम ये सभी मिलके 24 दिन में पूरा करते हैं। और शेष बच रहा है मात्र 12 काम। 24 दिन तक में 156 काम फिनिश हो चुका है, बचा है 12 काम। अब एकांतर क्रम में चल रहा है, सब जोड़ा में है। पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए करते करते 24 दिन फिनिश हुआ। अब 25वां दिन फ्रेंड्स फिर से बी का नंबर आएगा। अब बी करेगा फिर 6 काम। बी 6 काम फिनिश कर दिया, तो 25 दिन लग गए टोटल। 24 एक दिन फिर बी किया, 25 लग गए। अब बच गया 12 बचा था, 6 काम हो गया, बच गया 6 काम। अब इस 6 काम को करना है ए को। ए पर डे करता है 7 काम, तो बचा है 6 काम। तो 6 काम बचा है, इसका क्षमता है 7, यानी 6/7 दिन लेगा ए। 25 दिन ऑलरेडी लग चुका है, 6/7 दिन और लगेगा। तो यही इसका आंसर का टोटल दिन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष 6 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी इसी वीडियो में। इसका आंसर है डी, खुद बनाए इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा करता है, बी और सी 28 घंटे में पूरा करता है, ए और सी 19 घंटे में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए है 57 घंटे, बी और सी मिलकर 28 घंटे, और ए और सी मिलकर 19 घंटों में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये बताना है। तीनों का एलसीएम ले रहे हैं टोटल वर्क पता करने के लिए। तो 57, 28 और 19 का 19 से भाग देंगे, 19 दिया 57, 28 1, यानी 19 गुने 3 गुने 28। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा टोटल वर्क होगा। अब देखिए 57 दिनों में ये टोटल काम करते हैं, इससे इसमें भाग देंगे, 19 दिया 57, यानी 28 आ गया ए का क्षमता। उसी प्रकार इससे भाग देंगे तो 19 दिया 57 इसका क्षमता, और इससे भाग देंगे तो 28 दिया 2 84, 84 आ गया इसका क्षमता। अब देखिए फ्रेंड्स, ए का क्षमता 28, बी प्लस सी का क्षमता 57, ए प्लस सी का क्षमता 84 है। हमें बताना है बी के बारे में, तो बी का क्षमता पता कर रहे हैं। जो भी क्षमता आएगा टोटल वर्क में भाग देंगे तो कितने टाइम लेंगे वो पता चल जाएगा। ए का क्षमता है 28 और ए प्लस सी का क्षमता है 84। 84 में से 28 को माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56, यानी कि सी का क्षमता निकल गया 56। ए प्लस सी का क्षमता 84, ए का क्षमता 28, माइनस किए तो निकल गया सी का क्षमता। और बी प्लस सी का क्षमता है 57 और सी इसमें 56 है, तो बी हो जाएगा 1। बी का क्षमता क्या है? 1। अब एक क्षमता से वो टोटल इतने वर्क फिनिश करेंगे, तो क्षमता है 1, 1 से भाग देंगे, यही आ जाएगा टोटल टाइम। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27, 8 7 56, लास्ट का इकाई अंक 6 आ रहा है। सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5, 55 और 66 दिनों में पूरा करते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होंगे? सेम क्वेश्चन बताए हैं इसी वीडियो में, फिर से बता देते हैं। ए, बी और सी 5 दिन में, बी 55 दिन में, और ये 66 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है।
4 दिन बाद ए छोड़ता है, यानी शेष कार्य बी और सी मिलकर करते हैं। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा बताना है। फिर एलसीएम लेते हैं 5, 55 और 66। 5 से 1 11, 66, 11 से 1 1 6, यानी 6 25 30 होते हैं, 330 आ गया टोटल हुआ। 5 से भाग देंगे 11 6 66 आ जाएगा, इसका क्षमता ए का। इसका आ जाएगा 6 क्षमता भाग देने पर, इसका आ जाएगा 5 क्षमता। तीनों का क्षमता हम जान गए, तीनों मिलके 4 दिन तक कार्य किया, उसके बाद ये छोड़ दिया। ठीक है, अब तीनों का क्षमता निकालते हैं। 6 5 11 77 77 ये हुआ, तीनों मिलके जब कार्य करते हैं पर डे इतना काम करेंगे, 4 दिनों तक कार्य किए। 4 7 28 का 28 में 2 28 29 30, यानी 308 काम फिनिश कर दिए 4 दिनों में, और टोटल काम है 330, तो बच गया 22 काम। अब इस 22 काम को ए छोड़ चुका है, तो बी और सी मिलकर करेगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी है 6 5 11, तो 11 क्षमता के साथ ही 22 काम करेंगे, तो 2 दिन और लेंगे। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है। तो शेष काम फिनिश करने में ये 2 दिन लिए हैं और 4 दिन पहले लिए थे, तो 4 2 6 दिन में ये कार्य पूरा कर देंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में पेंट कर सकते हैं। दोनों मिलकर हॉल को 3 दिनों में पेंट कर सकता है। वरुण अकेले पेंट करता है 7 दिन में। तो आशीष ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिए 21, 3 7 21, 7 21। दोनों का क्षमता वरुण और आशीष का क्षमता दोनों मिलकर 7 हुआ, और वरुण का अकेला क्षमता 3 है, यानी आशीष का क्षमता है 7 में से 3 गया 4, यानी आशीष पर डे मतलब 4 क्षमता के साथ वो कार्य करता है। तो इसे कार्य फिनिश करने में 21/4 दिन लगेंगे एक कार्य को फिनिश करने में। तो क्या है कि टोटल वर्क 21 है, उसका एफिशिएंसी 4 है, तो हमें 4 हॉल फिनिश करना है, यानी वो 21 दिनों में उसको फिनिश कर सकते हैं। सी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम ये क्वेश्चन हो ही चुका है, बस आधा पूछा था, यहाँ तिहाई पूछ रहा है। ए और बी 20 दिनों में, ए अकेला 45 दिनों में। फिर वैसा ही एलसीएम निकालना है, और बी का एक दिन, बी कितना दिनों में कार्य पूरा कर सकता है वो पता कर लेना है, और 1/3 पूछ रहा है तो 3 से भाग देना है। ये क्वेश्चन खुद बना लेना है फ्रेंड्स, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर इसे 42 घंटों में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 27 घंटों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। ए इस कार्य को 63 दिन में, बी और सी इस कार्य को 42 दिन में, ए और सी इस कार्य को 27 घंटों में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस तीनों का एलसीएम लेना है फिर टोटल वर्क पता करने के लिए। 63, 42 और 27 का एलसीएम के लिए देखिए 3 से जाएगा 21, 14 और 9, फिर 3 से 3 7 21, 14 3, फिर 7 से 1 2 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, 54 7 7 28 का 8 में 2, 7 5 35 36 37, 378 टोटल वर्क 378 मिल गया। अब इसमें 63 से भाग देंगे, 3 तिया 9 से 63, तो बच जाएगा 6, तो ए का क्षमता 6। 42 से भाग देंगे, 3 दूना 6 42, तो बच जाएगा 9, बी और सी का क्षमता 9। 27 से भाग देंगे तो बच जाएगा 14, ए और सी का क्षमता 14। ए और सी का क्षमता है 14, ए का है 6, तो 14 में से 6 गया 8, तो सी का क्षमता निकला 8, ए का क्षमता है 6। अब बी और सी का क्षमता है 9, उसमें सी का पता है हमको 8, तो बी का क्षमता हो जाएगा 1। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
टोटल वर्क है 378 और बी का क्षमता है 1, यानी कि 378/1 इतने कार्य को वो पूरा कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 और 33 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ना पड़ा। ए ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होंगे? सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन हो ही चुका है फ्रेंड्स, इसे इस वीडियो में बताया गया है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, खुद बनाना है। सी नंबर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले 38 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी उसी काम का 9 गुना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी इसको बताते हैं। ए प्लस बी इन दोनों मिलकर 2 दिन में करते हैं। ए अकेला 38 दिनों में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 38, इसका क्षमता 19, इसका क्षमता 1, तो ए का क्षमता 1 और दोनों का 19, तो बी का क्षमता 18, तो टोटल वर्क है 38 और क्षमता इसका है 18, यानी यह इतना दिनों में बी काम को फिनिश कर देगा। मगर पूछ रहा है 9 गुना काम, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम इतना 9 गुना काम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ गया, तो 19 दिन में वो 9 गुना काम को फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट, मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, प्रमोद 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्होंने 6 घंटे में कार्य को पूरा कर लिया। आशीष अकेले उस काम का 2 गुना काम कितने दिनों में करेंगे? तो क्वेश्चन में कह रहा है मोहन 9 घंटे में, प्रमोद 21 घंटे में, और आशीष की सहायता से, मतलब मोहन प्लस प्रमोद प्लस आशीष तीनों मिलकर 6 घंटा में फिनिश करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 9 का, 21 का और 6 का, तो 3 से 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 दूना 3 तिहाई 9, 7 दूना 14 गुने 9 126, इसका एलसीएम आ गया। अब 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 14, 21 से भाग देंगे तो 6 और 6 से भाग देंगे तो 21, तो मोहन का क्षमता 14, प्रमोद का क्षमता 6 और तीनों का क्षमता 21। तो पूछ रहा आशीष अकेले उस कार्य का 2 गुना काम कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मोहन प्लस प्रमोद का क्षमता हो जाता है 14 6 20 और तीनों का क्षमता है 21, तो अकेला आशीष का क्षमता 21 में से 20 गया 1, यानी आशीष पर डे 1 काम करेंगे। टोटल वर्क है 126/1, यानी कि वह 126 दिनों में काम फिनिश कर देंगे। बट 2 गुना काम करना है तो इसका डबल 252 इसका आंसर होगा, ए नंबर। इसका ऑप्शन गलत आंसर दे दिया गया था फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है ए, और बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और बी उसे 24 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से 3 दिनों में कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को 2 दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, खुद बनाना है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 52 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले 26 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, शेष कार्य एक ही दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए फ्रेंड्स 2 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 52 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 26 दिन किया, वो 52 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, वो 26 दिन कर ही लिया, यानी आधा काम बचा हुआ है। तो आधा काम यानी शेष काम में कितने दिन में पूरा करेगा? ये पूरा कार्य करता है 2 दिन में पूरा, तो आधा कार्य वो 1 दिन में फिनिश कर देगा। ए नंबर इसका आंसर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं जो कि पूछा गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ जो कि पूछा गया हो, उसी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे।